मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जो पुलिस की भर्ती अब तक हम लोगों ने 2017 से प्रारंभ की थी, अब तक इस भर्ती को लेकर के हम देखें तो कुल मिलाकर के 2,17,500 से अधिक पुलिस कार्मिकों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने संपन्न किया है। और ये आपके लिए भी एक गौरव का विषय है कि किसी भी राज्य की सिविल पुलिस से बड़े, सबसे बड़े पुलिस बल का आप हिस्सा बने हैं। तो इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होते थे, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायंकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था और प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। एक पहचान का संकट, पूरा बदनामी एक परिवार और एक पार्टी करती थी, गलत काम एक परिवार और एक पार्टी करती थी। खामियाजा उस समय की 20 करोड़ की आबादी को भुगतना पड़ता था जब उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। और इसी अराजकता, गुंडागिर्दी, लंबे कर्फ्यू के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2017 में जब हमारी सरकार आती है तो हम लोगों ने भर्ती की इस प्रक्रिया को ईमानदारी पूर्वक करने के लिए इस बोर्ड की सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और तय किया
कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।